वेलकम, खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। अगर आप अपवर्क पे हैं, फाइवर पे हैं, गुरु पे हैं, पीपल पारावर या इसी तरीके से दीगर जो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स हैं, जॉब मार्केट प्लेसेस, और आप वहाँ पे वर्डप्रेस की सर्विसेज दे रहे हैं, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि क्लाइंट किस तरह की वेबसाइट चाहता है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में पहले से कौन से फ्री थीम्स मौजूद हैं और कौन से प्रीमियम थीम्स मौजूद हैं। तो फ्री थीम्स या फ्री प्लगइन्स के लिए वर्डप्रेस ने एक सॉर्ट ऑफ डिपो बनाया हुआ है, स्टॉक बना के रखा हुआ है, जहाँ पे हम जैसे डेवलपर्स या प्रोग्रामर्स जो हैं वो अपने थीम्स बनाते हैं, अपने प्लगइन्स बनाते हैं और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर देते हैं। या तो वो 100% फ्री होगा या उसके अंदर दो किस्म के वर्जन हो सकते हैं, एक फ्री और एक होगा उसका प्रो वर्जन। फ्री के अंदर बहुत कुछ आपको वो दे देंगे, लेकिन कुछ ऐसे हिडन फीचर्स होंगे जो आप लाइसेंस लेने के बाद ही एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आज की ये जो कंप्लीट गाइड होगी वर्डप्रेस का थीम रिपोजिटरी और वर्डप्रेस की प्लगइन रिपोजिटरी। रिपोजिटरी का लफ्ज़ या शॉर्ट फॉर्म में आप इसको रेपो भी कह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको थीम्स मिल सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, या ऐसी जगह जहाँ पे आपको प्लगइन्स मिल सकते हैं। ये दो चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आप प्रीमियम थीम्स की तरफ जाएं या प्लगइन्स की तरफ जाएं तो हमारे पास सबसे मशहूर जो है वो थीम फॉरेस्ट है। इसी तरीके से और बहुत सारी हमारे पास, जैसे प्लगइन्स के हवाले से है तो वो है कोड कैनियन उसको कहा जाता है, और ये एक ही ग्रुप है बेसिकली, एनवेटो का ग्रुप। अगर आप एनवेटो यहाँ पे लिखें और एनवेटो की साइट पे चले जाएं, अगर आप एनवेटो के ऊपर क्लिक करें तो एनवेटो के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको नजर आएंगे। एनवेटो एलिमेंट्स हैं, उसके बाद एनवेटो मार्केट, प्लेसिट। तो किसी एक सर्विस पे आप क्लिक करेंगे तो आप इनकी मेन साइट पे यानी themeforest.net जो है वहां पे आप पहुंच जाएंगे। अब उसके अंदर कोड, वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स, फोटो, 3D फाइल्स, अलगर्ज के बहुत सारी चीजें हैं जो लोग अपलोड करते हैं। इसमें से इनका कमीशन होता है और जिसका अपलोड होता है कंटेंट उसको भी इसका कमीशन मिलता है। तो ये आपके पास प्रीमियम भी होते हैं, जो कि क्लाइंट जब आपके पास आता है फ्रीलांसिंग साइट्स पे तो सम टाइम्स या तो वो खुद परचेज कर लेता है या आपको पे कर देता है कि आप खुद से, चूंकि आप मास्टर हैं, प्रोफेशनल हैं, आप खुद से कोई थीम या प्लगइन्स वगैरह परचेज करके आप अपलोड कर दें। या अगर आप खुद डेवलपर और प्रोग्रामर हैं और मार्केट में कोई ऐसा थीम या प्लगइन अवेलेबल नहीं, तो फिर आपको पे कर दिया जाएगा कि आप इसको खुद से कोड कर लें, जिसको कस्टम थीम कहा जाता है या कस्टम प्लगइन या एड ऑन कहा जाएगा। हमारा इस स्टेज पे सबसे बुनियादी काम यह है कि हमें वर्डप्रेस की जो अवेलेबल रिपोजिटरी है उसके अंदर हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्लाइंट की ज़रूरियात इससे पूरी हो सकती हैं या हमें किसी पेड कंटेंट की तरफ जाना पड़ेगा या पेड स्टफ की तरफ। तो आपने इसको यूज कैसे करना है? सबसे पहले हम जाते हैं थीम्स की तरफ। अब इन थीम्स के अंदर आपने कुछ प्रैक्टिस कर ली थी, थीम को कैसे आपने एक्टिवेट करना है, इंस्टॉल करना है, तलाश कैसे करना है। आज उसी को हम थोड़ा सा एनहेंस करेंगे। तो आप जाएंगे यहाँ पे, ये जो बटन नजर आ रहा है ऐड न्यू का, यहाँ आप क्लिक करेंगे। इंटरनेट आपका चल रहा होना चाहिए, फिर आप ये सारा कुछ देख सकेंगे। तो जो ही हम ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं, अब उस बटन की जगह पे लिखा हुआ आ गया अपलोड थीम। यानी अगर आपके पास जिप फाइल मौजूद है, क्लाइंट ने थीम फॉरेस्ट से कोई चीज़ ली है या कोड कैनियन से या इसी तरीके से दीगर आपके पास बहुत सारी रिपोजिटरीज मौजूद हैं, तो फिर आप उसको अपने डेस्कटॉप पे डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे अपलोड करेंगे। बाकी प्रोसीजर उसका सेम होगा। थीम को कैसे आपने कस्टमाइजर में जाके कॉन्फ़िगर करना है, कैसे आप प्लगइन्स को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपको टैब नजर आएगा यहाँ पे वो है फीचर्ड का। इस फीचर्ड के अंदर ये जो 15 थीम है इनका अपना एक क्राइटेरियन है किस तरीके से किसी थीम को फीचर्ड किया जाएगा। लेकिन अगर कोई थीम वर्डप्रेस की टीम ने इसको फीचर कर दिया है तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर इंपॉर्टेंस जरूर है, वो एक सिग्निफिकेंट थीम होगा। इसी तरीके से अगर हम पॉपुलर की तरफ चले जाएं, यानी फीचर्ड तो वर्डप्रेस की टीम ने खुद कर दिया, लेकिन जब हम पॉपुलर की तरफ जाते हैं तो ये जितने भी यूजर होते हैं, हम जैसे लोग जो वर्डप्रेस के थीम डाउनलोड करते हैं, उनको कॉन्फ़िगर करते हैं, या हम अपने क्लाइंट्स के लिए ऐसा करते हैं, तो इससे आहिस्ता आहिस्ता आपका जो थीम होगा वो पॉपुलर होता जाएगा। अब जैसे अगर आप यहाँ पे देखें 2021 जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है और आपके पास भी है, इसी तरीके से 2020 है, चूंकि ये वर्डप्रेस के अपने थीम्स हैं और जब भी कोई नया वर्जन आता है हर साल में तो एक नया थीम भी उसके साथ, जिसको डिफॉल्ट थीम कहा जाता है, वो पहले से बिल्ट इन होता है।
तो 2020 आया था इससे पहले, अब आया है हमारे पास 2021। इसी तरीके से अगर आप देखें तो राइट साइड पे है एस्ट्रा का थीम है, बहुत मशहूर थीम है, इसकी रैंकिंग बहुत हाई है। अब कोई थीम क्यों मशहूर होता है, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कोई 4-5 चीज़ें होती हैं। उसको बहुत ज़्यादा डाउनलोड किया गया हो, उसके अंदर स्पीड ज़बरदस्त हो, उसका एसईओ ठीक हो, उसका कोडिंग का स्ट्रक्चर ठीक हो, वो ज़्यादा फीचर्स हो उसके अंदर। इसी तरीके से उसके जो कलर स्कीम्स वगैरह है, टाइपोग्राफी वो बड़ी ज़बरदस्त हो, फिर आप उसको इजीली कस्टमाइज़ कर सकें। आपका जो भी बिजनेस है उस बिजनेस में आपका ये जो एस्ट्रा थीम है ये आपको मदद दे सके, या कोई भी थीम। इसी तरीके से उसकी स्केलेबिलिटी, अगर आप बहुत ज़्यादा पेजेस बनाते हैं और उसको बहुत बड़ी वेबसाइट बना लेते हैं तो वो थीम ऐसा होना चाहिए कि वो आपको हर स्टेप पे सपोर्ट करे। फिर फीडबैक कैसी आ रही है लोगों की तरफ से, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इससे भी आहिस्ता आहिस्ता को थीम जो है वो पॉपुलर हो जाता है। तो 2020 के फौरन बाद एस्ट्रा यहाँ पे नजर आ रहा है आज के दिन में। उसके बाद है हेलो एलिमेंटर। अगर आप एलिमेंटर का लफ्ज देखेंगे तो इसका मतलब यह है कि ये एलिमेंटर जो पेज बिल्डर है इस वक्त वर्डप्रेस की थीम रिपोजिटरी में सबसे टॉप पे जो जा रहा है, तो यहाँ इसका मतलब यह है कि इस थीम का उसके साथ ताल्लुक होगा। इसी तरह 2017 है, 19 है, पॉपुलर एफएक्स है, ओशन डब्ल्यू भी बहुत मशहूर थीम है, और केडेंस है, नेव है, गो है। फिर यहाँ पे स्टोर फ्रंट, अगर आप ई कॉमर्स की तरफ जाना चाहते हैं। जनरेट प्रेस जो है ये बड़ा ज़बरदस्त थीम है न्यूज़ के हवाले से। फिर डीप और 2015 सिडनी, जाकरा और ब्रेविडा न्यूज़ अप। अलगर्ज ये है कि आपके ये पॉपुलर थीम्स हैं, और क्राइटेरियन मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर 14-15 किस्म के क्राइटेरियंस होते हैं, और उसके मुताबिक फिर कोई थीम जो है वो पॉपुलर होता जाता है। अगर थीम जो है वो अपडेट ना हो रहा हो, उसके अंदर सिक्योरिटी का इशू हो, परफॉर्मेंस का इशू हो, स्टेबिलिटी का इशू हो, एसईओ वगैरह का, तो फिर थीम की रैंकिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपकी अपवर्क के ऊपर प्रोफाइल है या आपका फाइवर के ऊपर गिग होता है। तो अगर आप एक्टिव हैं और आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं साथ साथ, तो फिर आपका अपवर्क की जो प्रोफाइल है या गिग या आपका थीम या प्लगइन ये भी मार्केट में इन रहेगा। इसी तरीके से आप इनको 1 बाय 1 देखा करें। अब शुरू में होता क्या है कि इंसान बहुत सारे थीम्स को प्रैक्टिस के लिए इंस्टॉल करता है, फिर हर थीम के साथ कुछ प्लगइन्स होंगे उनको भी हम साथ इंस्टॉल कर लेते हैं, और प्रैक्टिस करते करते समटाइम्स होता क्या है कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है। तो कोई बात नहीं, शुरू में ऐसा मुमकिन है। एक प्लगइन है जो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा कि अगर आपने बहुत ज़्यादा जंक इकट्ठा कर लिया हो, बहुत सारे पेजेस बन गए हों, मीडिया बहुत सारा हो गया हो, पोस्ट बहुत सारी हो गई हों, तो आपके पास आसान तरीका है, या तो आप नया वर्डप्रेस इंस्टॉल करें अपने लोकल होस्ट पे, और आप जितने चाहें वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको भी रखें जो आपकी पुरानी थी कि आपको याद रहे, या अगर आप चाहते हैं कि आपका जो लोकल होस्ट डेवलपमेंट आपने बनाया है लोकल बाई फ्लाईव्हील का, वैम्प का या जैम्प का, या जैसे लारागॉन है, तो आप अगर एक ही थीम को यूज करना चाहते हैं तो फिर एक वर्डप्रेस का प्लगइन होता है जिसको कहा जाता है वर्डप्रेस डिलीट, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो उस पे कुछ सेटिंग्स होती हैं, वो आप करेंगे तो आपकी वेबसाइट बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगी जैसे आपने आज नए सिरे से काम शुरू किया है। लेकिन लाइव साइट पे वो काम बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो हर चीज को डिलीट कर देता है। पूरा डेटाबेस है वो डिफॉल्ट हालत में, जैसे आपका मोबाइल आप उसको फैक्ट्री रीसेट कर लेते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म को, इस एनवायरनमेंट को भी फैक्ट्री रीसेट किया जा सकता है। कमिंग बैक टुवर्ड्स दिस, अब आप किसी भी थीम को जब उसकी पॉपुलैरिटी को इनसाइडर चेक करना चाहें, जैसे एस्ट्रा के ऊपर हम आते हैं, ये तो अंडरस्टूड हो गया। एस्ट्रा पे हम क्लिक करते हैं, डिटेल्स एंड प्रीव्यू। अब इसके अंदर बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ये जो आपके स्टार रोशन हो रहे हैं, ये नजर आता है कि 4, 8, 6, 3 रेटिंग है इसकी, यानी तकरीबन लगभग 5000 लोगों ने इसको फीडबैक की रेटिंग दी है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो फिर ये आपको ले जाएगा वर्डप्रेस की रेपो के अंदर या रिपोजिटरी के अंदर, जहां पे आप बेहतर हालत में इसको देख सकते हैं कि 5 स्टार फीडबैक इसकी तकरीबन 4750 है, और बाकी थोड़ा बहुत कहीं 1 स्टार कहीं 2 स्टार, इतने की बिल्कुल इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी रखें जैसे यूट्यूब के ऊपर वीडियोस अगर आप देखते हैं तो उसमें लाइक्स और डिसलाइक्स का एक ऑप्शन चल रहा होता है। तो यहाँ से हम इसको वापस जाते हैं, बाकी इनके बारे में आप कमेंट्स जो है वो पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इसकी रेटिंग जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है। अब वो रेटिंग क्यों है, वर्जन इसका 3.0.2 जो है वो आ चुका है। अगर आप इसकी डिटेल मजीद पढ़ना चाहें तो मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर बता देता हूं कि आप जाएंगे wordpress.org के ऊपर, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको भी साथ आप ओपन कर लिया करें। और इस स्टेज पे ये आपको जानना इसलिए ज़रूरी है, जिस पे मैं बार बार इस पे आपको आपकी तवज्जो मबसूल करवाता हूँ, ताकि
क्लाइंट के आप एडवाइजर होते हैं, आप हैं सर्विस प्रोवाइडर, आपने सेल करनी है अपनी सर्विसेज को, तो आपको कीवर्ड्स का पता होना चाहिए, मार्केट के ट्रेंड्स का पता होना चाहिए, मार्केट में पॉपुलर क्या है, वर्डप्रेस की मार्केट की बात कर रहे हैं हम, लेटेस्ट क्या चल रहा है, फेवरेट्स में कौन कौन से थीम्स या प्लगइन्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप पॉपुलर पे क्लिक करें और इस जगह पे भी आपको एस्ट्रा नजर आ रहा था, अगर आप आए ऐड थीम्स के ऊपर और पॉपुलर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी आपको एस्ट्रा जो है वो तीसरे नंबर पे नजर आ रहा है और इस जगह पे भी एस्ट्रा ही नजर आ रहा है। अब इसका फायदा क्या है कि अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। मोर इन्फो पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ये एक किस्म का होम पेज है वर्डप्रेस थीम रिपोजिटरी में एस्ट्रा थीम के हवाले से, इस यूआरएल को आप देखिएगा। अब नीचे अगर आप देखें तो रिटर्न टू थीम लिस्ट पे जाना हो तो इस बटन पे क्लिक करेंगे या एरो कीज के साथ आप आगे पीछे जो है यहाँ से एरोस पे क्लिक करके जा सकते हैं। किसने बनाया जी? ब्रेनस्टॉर्म फोर्स है। आप इसको भी अगर पढ़ना चाहें, इनकी प्रोफाइल यहाँ पे मौजूद होगी, राइट क्लिक करें, उसको भी आप देख सकते हैं। इसी तरीके से एस्ट्रा पे वापस आते हैं, वर्जन कौन सा चल रहा है, लास्ट कब अपडेट हुआ, ये बहुत मैटर करता है। आज है जनवरी की 30 और आप देखें कि ये जनवरी की 29 तारीख को इस थीम को, एस्ट्रा थीम को अपडेट किया गया है, यानी एक्टिव टीम है और 1+ मिलियन इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन हो चुकी है। आज जब हम बात कर रहे हैं तो लाखों की तादाद में ये पहले ही इंस्टॉल हो चुका है एक्टिव। वर्जन कौन सा? 5.3 या हायर। अगर आपके क्लाइंट का जो वर्डप्रेस का CMS है वो 5.3 से नीचे होगा लेगेसी वर्जन, तो फिर एस्ट्रा उस पर रन नहीं करेगा। तो इसका ख्याल रखना आपने बड़ा ज़रूरी है। फिर जहाँ पे आपका होस्टिंग अकाउंट होता है, जैसे आपका ब्लू होस्ट हो गया या साइट ग्राउंड है या गोडैडी है, तो उसके अंदर भी आपका PHP का वर्जन, जो कि आप PHP या INI मैनेजर से जाके आप इसको सेट कर सकते हैं, वो 5.3 या उससे हायर होना चाहिए, क्योंकि अगर पुराना PHP का वर्जन होगा तो ये थीम ब्रेक हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप उसके होम पेज पे जाना चाहें तो आप इस पे राइट क्लिक करें। अब ये जो थीम है इसके होम पेज पे आप चले जाएंगे। यहाँ पे भी समटाइम्स क्या होता है कि जब हम इस पे ऊपर क्लिक करते हैं तो नीचे भी लिंक दिया होता है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपने जाना है, ये चूंकि कंपनी है वर्डप्रेस एस्ट्रा, इनके अंदर डेमोज वगैरह होंगे और डेमो देखें कि कंटेंट किस तरीके से नजर आएगा वगैरह वगैरह। और यहाँ पे एस्ट्रा में वापस आके नीचे देखें तो रेटिंग्स चल रही हैं। सी ऑल पे क्लिक करेंगे, पूरी डिटेल सामने आ जाएगी। अगर आपका अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है तो फिर आप यहाँ पे अपनी फीडबैक भी दे सकते हैं। इन्होंने अपना एक सपोर्ट फोरम साथ दिया हुआ है, जो कि ये वर्डप्रेस की एक कंडीशन है। अगर आप सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते तो आपका थीम आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना शुरू हो जाएगा। फिर अगेन ये वही डिस्क्रिप्शन है जो आपको यहाँ पे नजर आ रही थी, लेकिन यहाँ पे चीजें जरा डिटेल में है। टैग्स क्या है? जब आप किसी थीम को इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के साथ ही कुछ टैग्स नजर आते हैं, सॉर्ट ऑफ कीवर्ड्स हैं। डाउनलोड्स पर डे अगर आप देखें तो ये स्टैटिस्टिक्स बड़े ज़बरदस्त इसमें चल रहे हैं, नीचे साल चल रहे हैं। इसी तरीके से आप हवर करके देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप इसकी ट्रांसलेशन के एरिया में जाना चाहें, यहाँ पे ट्रांसलेट एस्ट्रा, इस पे क्लिक करेंगे तो अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर आप इसकी ट्रांसलेशन जो है वो भी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। जैसे ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस जो है इसमें ये ट्रांसलेट हो चुका है। इसका मतलब यह है कि ये एक मैच्योर थीम है, एस्ट्रा थीम। इसको आप ज़रूर ट्राई करें। अब ट्राई करने का तरीकाकार क्या होता है कि आपने, चूंकि ऑलरेडी हम इस वेबसाइट पे काम कर रहे थे और ये हमने बनाया था वर्डप्रेस के अपने ब्लॉग एडिटर के साथ। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक समझा रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई ख़ास प्रोजेक्ट नहीं है और आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको थीम्स को देखना आना चाहिए, थीम्स को चूज़ करना आना चाहिए। दोबारा से यहाँ पे जाएं और फिर उसके बाद, यानी अभी हमने कोई कीवर्ड एंटर नहीं किया, वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड एनी थीम। एनी थीम का मतलब यह है कि वो किसी भी फील्ड का हो सकता है, लेकिन अगर आपने उसको स्पेसिफिक करना हो तो वेबसाइट के ऊपर भी फीचर फिल्टर यहाँ पे मौजूद है। सेम यही चीज़ आपको नज़र आएगी जब आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से फीचर फिल्टर तक पहुँचेंगे, तो वहाँ भी आपको यही चीज़ें नज़र आएंगी। अब इसमें से एज फ्रीलांसर जिन कीवर्ड्स का आपको पता होना चाहिए, ये बहुत गौर से आप सुन लें। मोस्टली जो जॉब्स होती हैं वो सब्जेक्ट बेस्ड भी होंगी और उनके अंदर कुछ फीचर्स और लेआउट भी मेंशन हो सकते हैं। मसलन क्लाइंट ये कह सकता है कि हे आई नीड अ वर्डप्रेस ब्लॉग, या आई नीड टू क्रिएट अ वर्डप्रेस ब्लॉग, या आपका क्लाइंट जो है वो ऐसी जॉब लिख सकता है कि क्रिएट अ वर्डप्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट, या वो कॉमर्स ई कॉमर्स का कोई फीचर वहाँ पे आ जाएगा।
या शॉपिफाई का कोई जिक्र आ सकता है, वगैरह वगैरह। अगर आपका सब्जेक्ट एजुकेशन का है तो फिर आपको थीम्स सिर्फ वो देखने चाहिए, नंबर 1 जो टॉप प्रायोरिटी है, जिनका ताल्लुक इस मजमून के साथ है, ये जो आपका एजुकेशन यानी तालीम का। और जब आप थीम ऐसा तलाश करेंगे तो आपको प्लगइन्स, फॉन्ट्स, कलर्स, ग्राफिक्स वगैरह भी वो चाहिए जिनका ताल्लुक एजुकेशन के साथ होना चाहिए था। ये है एक प्रोफेशनल एटीट्यूड। अगर आपका सब्जेक्ट एंटरटेनमेंट है तो फिर आपको इस तरह का थीम, प्लगइन्स वगैरह चाहिए होगा। फिर फूड एंड ड्रिंक एक खास फील्ड हो गई, हॉलीडे, न्यूज़, फोटोग्राफी या पोर्टफोलियो। अगर यहाँ से सब्जेक्ट की समझ नहीं आती, क्योंकि मोस्टली जो जॉब्स होती हैं अब तक जो 10 साल में मैं देख चुका हूँ वो इन्हीं सब्जेक्ट्स के इर्द गिर्द घूमती हैं। फिर इनकी सब ब्रांचेस हो सकती हैं। इसको ज़्यादा प्रीमियम अंदाज में समझना हो, आप थीम फॉरेस्ट में चले जाएं। थीम फॉरेस्ट के अंदर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे वर्डप्रेस के ऊपर। तो अब हमारा थीम फॉरेस्ट कैटेगरी क्या है? वर्डप्रेस है। और वर्डप्रेस के थीम्स और वर्डप्रेस टेम्पलेट्स के अंदर हमारे पास कैटेगरीज में क्या क्या है? कॉर्पोरेट थीम्स हैं, क्रिएटिव, ब्लॉग, ई कॉमर्स, रिटेल, रियल एस्टेट, एजुकेशन, नॉन प्रॉफिट, टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट। फॉर एग्जाम्पल हम टेक्नोलॉजी के ऊपर क्लिक करते हैं कि हमारी ये जो वेबसाइट है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। हमारा क्लाइंट जो है वो कोई टेक्निकल हवाले से हमसे ब्लॉग बनाना चाहता है ये वेबसाइट। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्राउज, न्यूएस्ट, ऑल, सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में 149 थीम्स अवेलेबल है और होस्टिंग की कैटेगरी में 69 है। तो हम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी पे क्लिक करते हैं। तो इससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि अच्छा क्लाइंट जो है मेरा वो इस तरह का थीम चाह रहा है। अब ये तो मेरा सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, या हो सकता है क्लाइंट ने ये परचेज कर लिया हो, तो फिर तो काम ही आसान हो गया। इसके साथ ही सारे प्लगइन्स भी आ जाएंगे, कंटेंट भी आ जाएगा, डेमो। लेकिन हम चूंकि अभी इस स्टेज पे हैं, आप फर्ज कर लें ई कॉमर्स को यहाँ से सब्जेक्ट के तौर पर सिलेक्ट कर लेते हैं। क्लाइंट कहता है जी मेरी ई कॉमर्स की वेबसाइट हो और साथ मेरे उसके अंदर कुछ कस्टम बैकग्राउंड हो, कस्टम कलर्स हो, कस्टम हेडर हो, कस्टम लोगो वगैरह होना चाहिए और लेआउट मेरी ग्रिड होनी चाहिए, वाइड ब्लॉक्स मुझे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह का उसने एक कंडीशन दे दी आपको जॉब के अंदर, आप यहाँ से अप्लाई फिल्टर करेंगे। अब वो जो वर्डप्रेस की थीम रिपोजिटरी थी उसने 162 थीम्स दे दिए आपकी रिक्वायरमेंट पे, जो कि ई कॉमर्स था। एक तो तरीकाकार ये होता है कि आप फिल्टर्स के जरिए इस तरीके से जा सकते हैं। अभी यहाँ रहते हुए हमारे पास डेट वगैरह नजर नहीं आ रही कि ये कब लॉन्च हुआ था, कब अपडेट हुआ था, वगैरह वगैरह। यहाँ पे ये सहूलत है कि जब आप वही काम यहाँ पे करेंगे, लेट्स से कि वाइट ब्लॉक हमने कर लिया, ग्रिड लेआउट कर ली, ई कॉमर्स सेलेक्ट कर लिया, और इसी तरीके से अगर इसके अंदर फीचर्ड इमेजेस, फ्लेक्सिबल हेडर, फर्ज कर लें हमने इतने अप्लाई फिल्टर किए, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो अब उसने उस कैटेगरी के मुताबिक ये सारे थीम्स मुझे दे दिए। आप देखें ऊपर कीवर्ड्स भी वो साथ साथ वो बता रहा है। यहाँ पे रह के आप उसको एडिट करेंगे तो आप अपने फिल्टर को दोबारा से एडिट कर सकते हैं। अब इसके अंदर VW लाइफ कोच है। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या आया? VW लाइफ कोच। इसका मतलब यह है कि ये दोनों साइट्स जो हैं, जो वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट है, बेसिकली इसी को हम एक्सेस कर रहे हैं अपने एडमिन डैशबोर्ड में। तो मैं ज़्यादातर इसको प्रेफर करता हूँ। हाँ, अगर मुझे कभी डाउनलोड करना हो या डिटेल पढ़नी हो तो फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ, और जो आपको करना चाहिए। अब हमारा था ई कॉमर्स का। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लाइफ कोच है, इसका मतलब ये भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे। या आप इसको स्क्रॉल करें थंबनेल्स की मदद से कि अच्छा मुझे इस तरह का चाहिए। समटाइम्स क्लाइंट आपको PSD दे देता है, कोई इमेज दे देता है, या कोई URL कि फलां वेबसाइट के मुताबिक जो है मुझे वेबसाइट चाहिए, इंस्पिरेशन मैंने वहाँ से ली है। तो फिर आपको थंबनेल को देखते साथ ही अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा ये करीब तरीन है। फॉर एग्जांपल ये मार्केटिंग एजेंसी है, हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया डिटेल्स एंड प्रीव्यू, या इस प्रीव्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप मार्केटिंग एजेंसी के उस पेज की तरफ चले जाएंगे जहाँ से आप इसको व्यू कर सकते हैं। राइट साइड पे आपको वो डेमो कंटेंट के साथ दिखा रहा है कि इस तरीके से ये कलर्स होंगे, ये इसका फॉन्ट होगा। बाकी ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं और 1 रेटिंग है। अब अगर आप इसको पढ़ें तो इसके अंदर वो सारे टैग्स भी मौजूद होंगे। आपने यहाँ से चूज करना है इस सारी चीज़ को पढ़ के कि अच्छा क्लाइंट की भी ये रिक्वायरमेंट है और इसने भी ये क्लेम किया हुआ है, लिहाजा मुझे इसको इंस्टॉल कर लेना चाहिए। तो यहाँ से आप इंस्टॉल करेंगे, ये तरीका आपको आता है, वापस आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये फिल्टर वाला काम नहीं करते, पॉपुलर पे आप चले जाते हैं या फीचर्ड पे चले जाते हैं या लेटेस्ट पे आप क्लिक करते हैं, तो जो लेटेस्ट ट्रेंड्स होते हैं वर्डप्रेस पे, यानी कल एक बंदा डेवलपर बना
उसने अपना एक थीम बना दिया, तो वो लाजमी बात है कि अपडेटेड वर्जन होगा PHP का, HTML का, CSS, जावास्क्रिप्ट वगैरह। तो अगर आप इसको कस्टम सर्च के तौर पर देखना चाहें, आपका क्लाइंट है लेट्स से एजुकेशन के अंदर और वो कहता है मुझे एजुकेशन की वेबसाइट बनानी है, तो यहाँ पे सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि आप सब्जेक्ट लिखेंगे एजुकेशन, ये कीवर्ड है। आपने जो ही लफ्ज पूरा किया उसने ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करके विंडो को आपका सर्च के जो रिजल्ट्स है वो आपके सामने रख दिए। अब आप देखेंगे कि जो लफ्ज आपने यहाँ पे लिखा था, ये लफ्ज चूंकि कीवर्ड है और ये वर्डप्रेस का सर्च इंजन आप इसको कह लें, हर जगह पे आपको एजुकेशन का लफ्ज नजर आएगा। यहाँ भी एजुकेशन, यहाँ भी एजुकेशन, यहाँ भी एजुकेशन, और इसी तरीके से एजुकेशन आपको हर जगह पे नजर आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लफ्ज स्कूल, तो स्कूल भी तो एजुकेशन का ही एक लफ्ज है ना, तो स्कूल लिखूंगा तो जिन थीम्स के साथ स्कूल का लफ्ज होगा या कीवर्ड होगा, उस तरह के थीम जो है वो मेरे सामने डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। स्कूल, UN स्कूल, किंडरगार्टन, क्रिएटिव प्री स्कूल है, VW ड्राइविंग स्कूल है, ये आपको अंदाजा हो गया होगा कि VW लाइफ कोच का भी हमने पहले देखा था, ड्राइविंग स्कूल लाइट वगैरह वगैरह, यू गॉट द आइडिया। अगर फर्ज कर ले मैं कॉलेज लिखता हूं, तो कॉलेज भी तो एजुकेशन के हवाले से है, तो कॉलेज में आपका लफ्ज कॉलेज आ जाएगा। यूनिवर्सिटी लिखेंगे तो वो तमाम थीम्स जिनके नाम के अंदर, टाइटल के अंदर यूनिवर्सिटी होगा, वो वाले थीम्स जो है वो मेरे सामने आना शुरू हो जाएंगे। बाकी तरीकाकार वही होगा। यानी आपको पहले अंदाजा हो गया कि क्लाइंट को जो एजुकेशन की वेबसाइट चाहिए, फॉर एग्जांपल क्रिएटिव यूनिवर्सिटी, इससे मैं स्टार्ट लेता हूं, ये मेरा सबसे पहला काम होता है। फिर हर थीम के साथ कुछ प्लगइन्स होते हैं। चलें इसी को लेके चलते हैं कि हमारे क्लाइंट को एक चाहिए क्रिएटिव यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। आप यहां से इसको कर लेते हैं क्लिक, इंस्टॉल करना शुरू किया, ये आपका सेकंड स्टेप होता है। यानी फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, सर्च। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या हो गया, आपने उस सर्च में से चूज कर लिया, चॉइस हो गई आपकी। थर्ड ये है कि उस चॉइस को आपने इंस्टॉल किया, आप उसको एक्टिवेट करेंगे, और उसके बाद आपका स्टेप होगा कि आप उसको कन्फिगर करेंगे या कस्टमाइज करेंगे। फिर जाके अगली स्टेजेस होती हैं कि आपने उसके अंदर मेंटेनेंस करनी है, SEO करना है, स्पीड बढ़ानी है वगैरह वगैरह, वो बाद के काम होते हैं, और माइग्रेशन वगैरह। अब जो ही आपने क्रिएटिव यूनिवर्सिटी को इंस्टॉल किया तो दिस थीम रिकमेंड्स द फॉलोइंग प्लगइन, कस्टम फॉर्म वो कह रहा है कि जी आपका रिकमेंडेड प्लगइन है, तो आप इसको यहाँ पे रहते हुए इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन ये प्लगइन की कहानी है, तो थीम को हम यहीं पे रोकते हैं। अब आ जाते हैं हम प्लगइन्स की तरफ। प्लगइन्स के इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे हमने क्लिक कर दिया। जैसे हमने वर्डप्रेस के थीम रिपोजिटरी को डिस्कस किया, सेम वही काम होगा आपका प्लगइन्स के ऐड न्यू के ऊपर। यहाँ पे आपने किया तो अब आपका अपलोड प्लगइन हो गया, और अपलोड का मतलब यह है कि आप अपनी जिप फाइल को अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने कोड कैनियन से फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई कोड वगैरह जो है वो डाउनलोड किया है प्लगइन, तो आप इसको अपलोड कर सकते हैं। ये भी एनवेटो ग्रुप के अंदर ही है। आपने देखा जो ही मैंने कोड कैनियन पे क्लिक किया था तो अब ये कोड सिलेक्ट हो गया है। जब मैं थीम्स पे आया था तो वर्डप्रेस थीम्स एंड टेम्पलेट्स, ये जो वेब थीम्स एंड टेम्पलेट्स है, ये सिलेक्ट हो गया था। वीडियो पे क्लिक करूंगा तो ये जो छोटा सा एरो बना हुआ है, ये वीडियो के साथ सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से ऑडियो है, ग्राफिक्स आपको चाहिए, 3D फाइल्स, तो ये जो छोटा सा एरो नजर आ रहा है, ये पॉइंट करेगा कि अभी हम इस टैब पे हैं। तो हम चूंकि कोड कैनियन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे ये कोड के अंदर है। अब ऑल आइटम्स, PHP स्क्रिप्ट्स और वर्डप्रेस, हम वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे। चूंकि हमारा क्लाइंट, हमारी जॉब्स, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स वो सारे वर्डप्रेस के हवाले से हैं, तो वर्डप्रेस के प्लगइन्स में अगेन उन्होंने कैटेगरीज बनाई हैं, ई-कॉमर्स, एड ऑन्स, यूटिलिटीज, इंटरफेस एलिमेंट्स, फॉर्म्स, विजेट्स, सोशल नेटवर्किंग, मीडिया, मिसलेनियस। यहाँ पे रहते हुए फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस के अंदर ही मैं एजुकेशन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो एजुकेशन से रिलेटेड जो प्लगइन्स होंगे ज्यादातर जो होते हैं वो LMS के हवाले से होंगे, यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, या आपका क्विज वगैरह, एग्जाम्स वगैरह। तो ये साथ प्राइस आ रही है, ये है पेड। अभी हम देख रहे हैं फ्री वर्जन। अगर फ्री वर्जन से काम चल जाए तो आपको पेड की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम वही तरीकाकार होगा। फीचर्ड कौन कौन से हैं, ये प्लगइन्स हैं जो फीचर्ड हैं। पॉपुलर कौन से हैं, ये प्लगइन्स आपको नजर आएंगे जो कि पॉपुलर है। इसमें सहूलत यह है कि यहाँ पे आपको मोर डिटेल्स का भी एक सेक्शन नजर आ रहा है, लास्ट अपडेटेड यहीं पे डिटेल मिल रही है, और ये स्टार्स आपको नजर आ रहे हैं, कितने स्टार मिल चुके हैं, 5
प्लस मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं। और ये जो टिक होती है ग्रीन, इसका मतलब ये है कि जो वर्जन आप यूज कर रहे हैं, जैसे हम 5.6 यूज कर रहे हैं, तो ये कंपैटिबल है उसके साथ। और कब अपडेट हुआ है जी? 1 महीना पहले। अभी हमने कोई कैटेगरी सिलेक्ट नहीं की, हम सिर्फ देख रहे हैं जो पॉपुलर है। पॉपुलर क्या चीज शो करते हैं कि दुनिया भर में इस वक्त जो वर्डप्रेस की वेबसाइट्स हैं वो इन तमाम प्लगइन्स को वन वे और दी अदर यूज कर रहे हैं। जैसे जेटपैक, रियली सिंपल, कॉन्टैक्ट फार्म है, WP फार्म्स बहुत मशहूर है, इंपोर्टर बहुत यूज हो रहा है, फिर योस्ट। सेम यही चीज आप अगर यहाँ पे आ जाएं वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे और प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो चीज यहाँ पे नजर आ रही है सेम वही चीज आपको यहाँ पे नजर आएगी। अगर आपको नाम याद है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, या ब्लॉक एनेबल्ड प्लगइन्स हम कहते हैं जी, सी ऑल पे चले जाएं। हम सारे प्लगइन्स देखना चाहते हैं। अब इसके अंदर भी आपका सारे का सारा जो प्रोसेस होगा वो आपको वन बाय वन नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर आप कोई सर्च करना चाहेंगे तो सेम वही तरीकाकार जैसे आपने थीम को सर्च किया था, यहाँ पे रह के भी आप सर्च कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, एजुकेशन हमारा क्लाइंट का सब्जेक्ट है तो एजुकेशन हमने सिर्फ लिखा, या हम स्कूल लिख के सर्च करेंगे, या हम कॉलेज या यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह, या आप LMS करके सर्च कर लेंगे, या क्विज एग्जाम के हवाले से आप सर्च कर लेंगे। यानी आपने इस सर्च इंजन को अपनी रिक्वायरमेंट बनानी है। इसी तरीके से अगर आप गूगल की मदद लेना है चाहें तो आप सिंपल यहाँ पे लिखेंगे वर्डप्रेस एजुकेशन थीम्स। आपने ये 3 लफ्ज याद रखने हैं। वर्डप्रेस एजुकेशन थीम्स आपने लिख लिया फॉर एग्जांपल, तो आपको इसके अंदर लिंक्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप थीम्स को यहाँ से प्लगइन्स के सेक्शन में चले जाएंगे तो याद रखिए कि लोग अपने ब्लॉग्स के अंदर थीम्स और प्लगइन्स के बारे में पोस्टें कर रहे हैं। इमेजेस आपको नजर आ जाएंगे अगर आप इमेजेस की टैब पे जाएंगे। अगर आप जाएंगे वीडियो में तो आपको वीडियोस जो अपलोड हुई होंगी मुख्तलिफ वीडियो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उनके टाइटल्स वगैरह नजर आ जाएंगे, उनकी इंस्ट्रक्शंस या कैसे उसको गाइड बताई होगी उन्होंने, वो सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। फिर ये ऊपर कुछ कीवर्ड्स वगैरह चल रहे होते हैं। तो ये काम आपको ऑलरेडी मैंने सिखा दिया हुआ है। हम आते हैं वापस प्लगइन्स की तरफ। यहाँ से हमने डिस्कस कर लिया और इस जगह पे जो हम गए थे वर्डप्रेस की रिपोजिटरी के अंदर, एजुकेशन का हमने लफ्ज लिखा था, नीचे आ गया ट्यूटर LMS ई लर्निंग, वर्डप्रेस LMS प्लगइन। अब इसमें से लफ्ज आपने पिक करने हैं, यानी आपकी सर्च आगे बढ़ती जाती है। अब फॉर एग्जांपल आपको वो प्लगइन नहीं मिला जो आपको चाहिए था, तो आप अपनी सर्च को थोड़ा रिफाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्कूल लिखेंगे और एंटर कर देंगे। जब स्कूल लिखे आपने एंटर किया तो प्लगइन्स स्कूल मैनेजमेंट, वर्डप्रेस स्कूल कैलेंडर, फिर बड़ी प्रेस के अंदर कहीं ना कहीं किसी जगह पे स्कूल का जिक्र होगा, वर्डप्रेस स्कूल प्रेस, और साथ आपको वो नजर आ रही है उसकी फीडबैक वगैरह। किसी एक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस प्लगइन के होम पेज पे हम चले जाएंगे। अब इसका वर्जन कौन सा है, कब अपडेट हुआ, कितनी लोग इसको इंस्टॉल कर चुके हैं, वर्जन कौन सा चाहिए, कहाँ तक ये टेस्ट किया जा चुका है, यानी 5.6 तक इसको टेस्ट किया गया और ये इसके साथ कंपैटिबल है। इसकी डिस्क्रिप्शन होती है ऊपर डिटेल्स। रिव्यूज पे आप क्लिक करेंगे तो रिव्यूज नजर आ जाएंगे कि लोगों ने क्या कमेंट दिए थे, क्या फीडबैक थी। इंस्टॉलेशन का तरीका बिलअमूम साथ दे दिया जाता है। यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं कि स्टेप 1 पे ये करें, स्टेप 2 पे ये करें, 3 पे ये करें, और एक जैसा तरीकाकार होगा। जो आपने यानी पहले चूज किया, उसको सिलेक्ट किया, इंस्टॉल किया, एक्टिवेट किया और फिर कॉन्फ़िगर करना है आपने। सपोर्ट अगर आपको चाहिए, आप कोई क्वेश्चन यहाँ पे देना चाहते हैं, वो आप दे सकते हैं। इसी तरीके से आपका जो नेक्स्ट टैब है यहाँ पे वो है डेवलपमेंट के हवाले से। कंट्रीब्यूटर्स एंड डेवलपर्स कौन कौन है, कब उन्होंने क्या किया, चेंज लॉग में वो बताते हैं कि किस वर्जन में क्या चेंज की थी। ये एक ओवरव्यू है प्लगइन्स के हवाले से। वापस आते हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे अपनी साइट के अंदर और एडमिन डैशबोर्ड पर यही काम करेंगे। इसके अंदर भी रिकमेंडेड में अगर आप क्लिक करेंगे तो वर्डप्रेस खुद से रिकमेंड करता है कि ये प्लगइन्स आपके पास जरूर होने चाहिए। मसलन अगर आपका कोई शॉप है, ऑनलाइन स्टोर है, तो वो कामर्स को वो रिकमेंड करते हैं। और SEO के लिए योस्ट SEO 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं। फीडबैक देखें 27,307। लास्ट अपडेट कब हुआ, 4 डेज अगो। यानी आपको ये भी जनरल, आपका जनरल पर्पस जिसको कहा जाता है उसमें आ जाता है। सिक्योरिटी आपको चाहिए, फिर ये वर्डप्रेस की अपनी सिक्योरिटी, बैकअप, स्पीड एंड ग्रोथ, ये ऑटोमेटिक कंपनी का है जेटपैक।
अगर आपको स्पीड वगैरह करनी है प्लगइन्स की मदद से तो ये बहुत मशहूर है, लाइट स्पीड कैश। फिर इसके बाद है एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, जो पेज बिल्डर है, जिसकी तरफ हम आएंगे आने वाले वक्तों में। ऑल इन वन एसईओ, ये और ये कंपेटिटर हैं आपस में। फिर अगर आपको बैकअप चाहिए तो आप ड्राफ्ट प्लस, ये मैंने पिछली प्लेलिस्ट में जो वर्डप्रेस स्पार्टन 300 था उसमें भी इसके बारे में डिटेल में बताया था। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ये भी स्पीड एंड ऑप्टिमाइजेशन का है। फिर ये टेबल प्रेस, कॉन्टैक्ट फॉर्म, यानी यूं समझ लेना बुनियादी तौर पर एक वेबसाइट की जरूरत क्या हो सकती है। एक वेबसाइट ये चाहती है कि उसकी स्पीड अच्छी हो, उसको सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम ना हो, फिर इसी तरीके से उसके अंदर ऑटोमेशन आ जाए, फिर बहुत सारे यानी मैनेजमेंट के हवाले से, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से आप इसको एडसेंस के लिए यूज करेंगे तो आपकी जरूरत जब बदलेगी तो आपकी प्रोडक्ट चेंज हो जाएगी, जो मैंने किसी एक वीडियो के अंदर डिस्कस किया था डिटेल के साथ। तो ये है जो रिकमेंड कर रहा है वर्डप्रेस। फेवरेट्स की हम कहानी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास अकाउंट है और आपने किसी पे टिक किया था फेवरेट्स तो यहाँ पे नजर आएगा। अब फर्ज कर लें आप इसको अपनी मर्जी से सर्च करना चाहते हैं, तो आप किसी एक टैब पे क्लिक कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने पॉपुलर के ऊपर क्लिक कर दिया, यहाँ पे हम लिखते हैं एजुकेशन और देखते हैं कि क्या प्लगइन्स के अंदर एजुकेशन का कोई ऐसा प्लगइन है जो हमारे काम आ सकता है। तो अगेन वही LMS और इसके अंदर भी सारी डिटेल चाहे वो नजर आ जाएगी। तो ये हो गया प्लगइन्स के साथ काम करने का तरीका। बाकी वही चीज़ है कि अगर आप मोर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आप इसको प्रीव्यू कर सकेंगे और इसके अंदर वही पेज ओपन हो जाएगा जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है वर्डप्रेस की वेबसाइट पे। थीम्स में और प्लगइन्स में आज के दिन तक यही फर्क है। बाज़ का यहाँ पे लिखा होता है कि ये बहुत पुराना प्लगइन है, तो पुराने प्लगइन को प्लीज यूज ना करें क्योंकि उसका सिक्योरिटी का बहुत इश्यू आता है, वो ब्रीच हो चुके होते हैं, कोड अपडेट नहीं होता, तो वो जो ब्रूट फोर्स अटैक होता है उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम आ जाते हैं। बाकी अच्छी फीडबैक है, इसको पढ़ें और ये जो डिस्क्रिप्शन होती है ना ये जरूर पढ़ा करें और समझने की कोशिश किया करें। समझ नहीं आ रही आप इसको Ctrl+C कर लें, कॉपी कर लें, आप यहाँ पे लिखेंगे गूगल ट्रांसलेट, फौरी तौर पर आप अपनी मर्जी से कोई लैंग्वेज सेलेक्ट करें, जैसे Ctrl+V किया, ये ऑटो डिटेक्ट करेगा कि ये इंग्लिश है, मैं इसको चाहता हूं कि उर्दू में ये ट्रांसलेशन हो जाए या हिंदी में करना चाहता हूं। अब आप यहां से अपनी मर्जी की लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, लेट से कि हम इसको उर्दू को सिलेक्ट करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि इसमें मुकम्मल परफेक्शन वाली ट्रांसलेशन नहीं होती, लेकिन आपको बहरहाल कुछ ना कुछ समझ आ जाएगी कि अच्छा ये चीज़ जो है यहाँ पे बताई गई है। ये उनके लिए जो बिल्कुल बिगिनर है और उनका थोड़ा सा एजुकेशन जो है वो कम है और वो भी इस तरफ आना चाहते हैं। तो मेरी जान आप पढ़ेंगे तो आपके पास लफ्ज़ आएंगे, लफ्ज़ आएंगे तो सेंटेंसेस बनेंगे, और फिर आपको जब तक आप जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं समझेंगे तब तक आप प्रोजेक्ट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अगर आपको समझ ही नहीं कि आपने करना क्या तो आप क्या करेंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप साथ साथ लर्निंग जो है वो करते रहें। तो ये था ओवरऑल जो वर्डप्रेस का थीम रिपोजिटरी और वर्डप्रेस की प्लगइन रिपोजिटरी है। साथ ही हमने प्रीमियम जो है इसको भी डिस्कस कर लिया। ये आपको चूंकि पेड वर्जन है इसके लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, आपको परचेज करना पड़ेगा। हाँ, अगर इसकी डिटेल आप देखना चाहें तो किसी एक पे क्लिक करें, और मैं ये काम अक्सर किया करता हूँ। क्यों किया करता हूँ? क्योंकि जब आप एज डेवलपर काम करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में इस फील्ड में ऑनलाइन एग्जाम मैनेजमेंट या एजुकेशन या स्कूल की, यूनिवर्सिटी की आपने वेबसाइट बनानी है वर्डप्रेस में, तो क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होंगी, यहाँ पे उन्होंने डिटेल बताई होगी। या बाज़ औक़ात आप इसको डेमो भी कर सकते हैं, लाइव प्रीव्यू आप कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे, मजीद डिटेल में ज़्यादा करीब से जाके आप इसको देख सकते हैं। किसी वेबसाइट पे उन्होंने उसके अंदर लॉगिन की सहूलत भी दी होगी कि आप आएँ प्रैक्टिस कर लें इससे पहले कि आप परचेज करें, या ट्रायल वर्जन आप डाउनलोड करें और उसको भी ट्राई कर सकते हैं। फिर ये सारे ऑनलाइन एग्जाम में क्या क्या फीचर्स हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, सिंगल चॉइस क्वेश्चंस, कलर पैलेट। तो अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो आपको लाजमी तौर पर पेड एड ऑन्स की तरफ जाना चाहिए, और जो क्लाइंट बिजनेसमैन होते हैं या बिजनेस वूमेन वो इस तरफ लाजमी जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्हें पता है कि वो अपने बिजनेस से माहाना $5,000 अर्न कर सकते हैं तो वो एक महीने के 500 या 600 या $1,000 इन्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें फिर भी 4,000 बच रहे हैं। तो बिजनेसमैन कभी भी इन्वेस्टमेंट से नहीं घबराता, क्योंकि जब तक आप इन्वेस्टमेंट से घबराते रहेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो इन्वेस्टमेंट आपकी 3-4 मुख्तलिफ तरह की हो सकती है। आप अपना टाइम इन्वेस्ट करें, एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, टैलेंट इन्वेस्ट करते हैं, तो मुख्तलिफ तरीकाकार है। तो हम अपनी सर्विसेज इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, और क्लाइंट हमें इस चीज़ की पेमेंट देता है।
तो हमने आज एजुकेशन को डिस्कस किया। सेम कैटेगरी अगर आप फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स की तरफ चले जाएंगे तो ई कॉमर्स का लफ्ज लिखेंगे, उसकी सर्च जो है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब आपका सब्जेक्ट चेंज हो गया, लिहाजा आपके प्लगइन्स चेंज हो गए। अगर मैं यहाँ पे लफ्ज लिखता हूँ सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी के हवाले से जो प्लगइन्स होंगे वो मेरे सामने मौजूद होंगे। अब हर प्लगइन्स का तरीकाकार थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। आप उसको इंस्टॉल करेंगे, वो इंस्टॉल हो जाएगा, फिर उसको आप एक्टिवेट करेंगे, फिर उसको कन्फिगर करेंगे। चूंकि अगर आपको कन्फिगर करने नहीं आते तो खाली इंस्टॉल करने से फायदा नहीं होगा, वो एक किस्म का बोझ है जो आपने खामखा लाद दी है। सेम वही चीज होगी थीम्स के ऊपर भी, कि थीम्स में आप ऐड न्यू पे जाते हैं और यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप सिक्योरिटी के हवाले से कोई लफ्ज लिखते हैं, तो सिक्योरिटी कंपनीज के जो थीम्स होंगे, जहां जहां लफ्ज सिक्योरिटी होगा वो आपको यहाँ पे बता देंगे। आप यहाँ पे ई कॉमर्स लिखेंगे तो ई कॉमर्स जो है वो आपको थीम्स निकाल के दे देगा इस कीवर्ड के साथ। तो गोया आपको जॉब के अंदर से फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे सबसे पहले ये देखना है कि क्लाइंट की नीच क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट स्टेप पे होता है। आपको सिंपल ब्लॉग चाहिए तो आप ब्लॉग लिखेंगे, या फीचर भी समटाइम्स मेंशन कर देता है बंदा, जैसे वो कहता है जी कि मुझे न्यूज की वेबसाइट चाहिए, तो आप न्यूज का लफ्ज लिख लें, और न्यूज का लफ्ज लिखने के बाद जितने भी थीम्स होंगे यहाँ पे वो आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये लफ्ज नहीं पता सब्जेक्ट, लेकिन मुझे फीचर का पता है। मैं कहता हूँ जी क्लाइंट ने लिखा हुआ है मिनिमल थीम होना चाहिए, तो हम मिनिमल थीम का लफ्ज लिखते हैं कि मिनिमल जो है इसके स्पेलिंग जो है वो ठीक कर लेते हैं ताकि उसको भी समझ आए कि हम उससे क्या मांग रहे हैं। तो मिनिमल थीम का मतलब कि बिल्कुल लाइट स्लिक सा, ज्यादा उसमें रश नहीं होता। तो आप देखेंगे मिनिमल का लफ्ज भी साथ साथ लिखा हुआ है। मैं ये कहता हूं कि बोल्ड टाइपोग्राफी, तो बोल्ड टाइपोग्राफी में लिखना शुरू करूंगा। अगर ये किसी जगह पे टैग हुआ तो मुझे वो थीम्स मिल जाएंगे। अब बोल्ड टाइपोग्राफी नाम में नजर नहीं आ रहा, लेकिन बज़ाहिर मुझे नजर आ रहा है कि जो बड़े बड़े फॉन्ट्स वगैरह है वो यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कहीं ना कहीं इस बंदे ने बोल्ड टाइपोग्राफी का जिक्र किया होगा। यहाँ पे देखिएगा ये लिखा हुआ है बोल्ड टाइपोग्राफी। सो यू गॉट द आइडिया। वापस आते हैं, मैं बोल्ड टाइपोग्राफी नहीं लिखता, मैं ये कहता हूं कि मेरा क्लाइंट जो है वो कह रहा है कि मुझे बूट स्ट्रैप पे थीम बनाना है, तो आप बूट स्ट्रैप का लफ्ज आपको आ गया, बूट स्ट्रैप आपने लिख दिया है, तो बूट स्ट्रैप से मिलते जुलते जितने भी थीम्स होंगे वो आपको यहाँ नजर आना शुरू हो जाएंगे। क्लाइंट कहता है जी मुझे एसईओ करनी है, या एसईओ का थीम चाहिए, या आप एसईओ का खुद सर्विसेज देना चाहेंगे, या हो सकता है वो थीम एसईओ के पर्पस के लिए अच्छा हो, तो आपको ये सारे थीम्स जो है वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। ये टेक्निक है सर्च करने की जो बगैर कोडिंग के आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो मेरी जान इसकी मास्टरी कर लें यहाँ पे भी, और अगर आपने लॉगिन नहीं किया तो यहाँ भी आप करेंगे थीम्स के ऊपर या प्लगइन्स के ऊपर। ये क्यों जरूरी है? ताकि आपको जब क्लाइंट आपसे पूछे तो आप उसको एडवाइस कर सकें। कम से कम आपके पास अपने नोट्स के अंदर 5 से 10 थीम्स होने चाहिए हर कैटेगरी के आगे। आप यहाँ से फीचर फिल्टर पे ये सब्जेक्ट लिख लें अपने पास नोटपैड के अंदर या कॉपी में, या अपनी डायरी बना लें, और ब्लॉग से रिलेटेड आप कह लें टॉप 10 ये मेरे पास है। आप चैनल बनाते हैं, आप इस तरह की वीडियोस बना सकते हैं। ये टॉप 10 जो है ना ये प्लगइन्स है, और आप देखेंगे यूट्यूब भरा हुआ है, बहुत सारे व्यूज आते हैं, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इन चीज़ों को देख के इजीली इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। मुझे इन सारी टेक्निक्स का पता है, लेकिन मैं जानबूझ के अपने आप को मुश्किल वक्त में इसलिए डालता हूँ क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि आपका वो गैप मैं फिल कर सकूँ जो सब नहीं कर रहे होते। बहुत कम लोग हैं जो इतनी डिटेल में इस तरीके से ये चीज़ें करते हैं। मुझे इस वजह से बेवकूफ़ भी कहा जाता है कि मैं अपने चैनल की फिक्र नहीं करता। मेरी टीम बाज़ का नाराज़ रहती है कि सर आपके पास सारा टैलेंट मौजूद है, आप फटाफट आसानी से वीडियोस बना के आप वायरल कर सकते हैं कंटेंट, आप क्यों इतनी मुश्किल चीज़ों पे पढ़ते हैं? यानी उल्टा बाज़ का लोग ये कह के भी दिल तोड़ते हैं कि भाई 2 घंटे हमारे पास टाइम नहीं। तो मेरे दिल में ये आता है कि यार आपको इतना भी एहसास नहीं कि मैं 5-6 घंटे एक वीडियो पे दे रहा हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, और अगर मुझे चैनल की फिक्र हो ना तो मेरी जान मेरे पास इतना कंटेंट है। मैं क्रिएटिव डायरेक्टर रहा हूँ एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। आई नो हाउ टू एडवर्टाइज, आई नो हाउ टू क्रिएट वायरल कंटेंट। आई डोंट डू दैट फॉर सम रीजन। उसकी वजह यह है कि मैं नहीं चाहता कि मैं दुनिया से चला जाऊं और मेरा कंटेंट बेकार हो जाए। आज भी आप वर्डप्रेस स्पार्टन 300 में बड़ा क्लेम कर रहा हूं, आप उस प्लेलिस्ट को यूट्यूब पे खोलें,
मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, हो सकता है वर्डप्रेस के कोडिंग स्टैंडर्ड पुराने हो जाएं, लेकिन जो चीज़ मैंने आपको उसमें समझाई है ना ज़िंदगी की, आपके पैशन की, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। आज वो कोई पूछ रहा था नौजवान कोई कि सर टास्क 97 नज़र नहीं आ रहा, तो मैंने देखा तो वो वाकई प्लेलिस्ट में नहीं था, लेकिन वीडियो मौजूद थी। तो टास्क 97 है या गालिबन 79 जो है वो मैंने देखा, वहाँ पे पड़ा हुआ था, तो मैंने लिंक उसका शेयर कर दिया और मैंने उसको दोबारा से सुना। वो इतना ज़बरदस्त टास्क मुझे खुद अच्छा लगा कि यार काश मुझे ये चीज़ पता होती जब मैंने वर्डप्रेस का काम शुरू किया था। तो टास्क 79 ओल्ड सीरीज में कभी देख लीजिएगा। जो स्टूडेंट हैं, डेवलपर बनना चाहते हैं, उनके लिए वो बड़ी ज़बरदस्त गाइड है। तकरीबन 40+ मिनट्स हैं। तो ज़्यादा टाइम से ना घबराया करें, चूंकि हम स्किप करते हैं तो हम स्किप हो जाते हैं, तो स्किप ना करें। कमिंग बैक टू दिस अगेन, मुझे पता है कि आपको बहुत सारी चीज़ों की आप यहाँ पे समझ आ गई होगी, आप इजीली इसको यूज़ कर सकेंगे, आपको प्लगइन्स और थीम्स वगैरह जो है वो भी यूज़ करने आ गए। अब हम आते हैं वापस मैनेज थीम की तरफ। तो सबसे पहले जो हमने इंस्टॉल किया था वो था हमारा यूनिवर्सिटी का। अब उसकी रिक्वायरमेंट हम पूरी करते हैं। हम इसके साथ चलेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये किन्होंने क्रिएट किया है, इसकी मैं डिटेल जो है वो देख सकता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन के ऊपर। ये मुझे ले जाएगा कि ये प्लगइन है और सोर्स क्या है, वर्डप्रेस रिपोजिटरी। जो प्रीमियम थीम्स होते हैं ये हो सकता है कि एक्सटर्नल सोर्स यहाँ पे लिखा हो, यानी वो कोड कैनियन का या थीम फॉरेस्ट से कोई चीज़ हो सकती है। तो ये रिपोजिटरी में पड़ा हुआ है रेपो के अंदर, इसका मतलब फ्री होगा। तो यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से इंस्टॉल कर लूँ या डायरेक्ट इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ इंस्टॉल। और इसकी टाइप क्या है, रिकमेंडेड, यानी इन्होंने सिफारिश किया है कि इसको ज़रूर इंस्टॉल करें। तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। अब आपका प्लगइन जो इस थीम डेवलपर ने रिकमेंड किया था वो आपके पास इंस्टॉल होना शुरू हो गया। जब इंस्टॉल होगा इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, वापस चले जाएंगे, या अगर आप यहाँ से एक्टिवेट नहीं करते, प्लगइन्स में आएंगे, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से रहते हुए डायरेक्ट आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अगेन वही तरीका, यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से एक्टिवेट करें या डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक कर दें, 1 by 1। तो ये एक्टिवेट हो गया। जो ही एक्टिवेट हुआ तो इसके साथ सेटिंग्स भी हैं। हर प्लगइन की सेटिंग डिफरेंट हो सकती है, आपने इसको किस तरीके से मैनेज करना है। ओल्ड जो सीरीज थी वर्डप्रेस स्पार्टन 300 की, उसमें ने कंप्लीट गाइड है वर्डप्रेस के इस कॉन्टैक्ट फॉर्म के हवाले से। कंप्लीट गाइड मैंने ऑन डिमांड बनाई थी, अभी भी वो वैलिड है, वो आपके काम आ सकती है। फिर आते हैं वापस अपने थीम की तरफ। अपीयरेंस में गए और यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया थीम्स का। अब ये जो थीम था ये कैसे एक्सेस होगा, और कोई मैसेज हमें नहीं आ रहा। हम जाएंगे सबसे पहले कस्टमाइज पे, लेकिन इससे पहले कि आप कस्टमाइज पे जाएं, पहले आप आए फ्रंट एंड पे। इसको आप एक नज़र आखिरी दफ़ा देख लें। वैसे ये कहीं जाएगा नहीं, चूंकि ये हमारा थीम पड़ा हुआ है। जब तक हमारा थीम डिलीट नहीं होगा ये लुक एंड फील नज़र आएगी। तो मैं इसको जो ही रिफ्रेश करूंगा, अब मेरा थीम बदल चुका है, तो अब मुझे उस थीम के मुताबिक ये कंटेंट जो है वो नज़र आना शुरू हो गया। लेकिन आपने देखा टोटली सिचुएशन चेंज हो गई। मैं अबाउट मी पे क्लिक करता हूँ तो अबाउट मी में मुझे एक ये ब्लैंक कैनवस या कवर नज़र आ रहा है, नीचे ये साइड बार भी नज़र आ रही है, ये स्पार्टन्स का मुझे नज़र आ रहा है, गैलरी जो क्रिएट की थी वो भी मौजूद है। लेकिन अब फुटर चेंज हो गया, हेडर की सिचुएशन जो है वो चेंज होगी। इसका मतलब यह है कि नया थीम है। नए थीम के अंदर क्या क्या हो सकता है, तो कस्टमाइज पे क्लिक करूंगा। कस्टमाइजर पहला बटन होना चाहिए जिसपे आप जाके देख सकेंगे। मैं वैसे आपको 9 out of 10 टाइम्स बताऊं कि जब वर्डप्रेस की रिपोजिटरी में किसी पे लिखा हो ना बाय प्रो, तो मैं वैसे ही उससे बाहर आ जाता हूँ। अगर मेरा मूड जो है वो फ्री है, लेकिन अगर थीम बहुत अच्छा हो, एक्सीलेंट हो, तो फिर मैं इसके ऊपर ज़रूर क्लिक करूँगा। अपने क्लाइंट को मैं गाइड करूँगा कि जी ये थीम बहुत अच्छा है, आप इसको चेक करें और इसका प्रो वर्जन यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। राइट क्लिक करें, ओपन लिंक के न्यू टैब, और वहाँ से जाके आप उसकी पेमेंट्स वगैरह देख लें, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर आ जाते हैं वापस। अब आपका यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। पहला ऑप्शन हेडर टॉप, यहाँ आपने क्लिक किया। यहाँ एक खूबसूरत चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, पेंसिल बनी हुई है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो इसका मतलब यह है कि ये मेरे मेन्यू पे मुझे ले जाएगा। कुछ ऐसे थीम्स हैं प्रो वर्जन्स में जो आप हर चीज़ को, मेन्यू को भी, जैसी एलिमेंटर का प्रो वर्जन है, आप इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं यहीं पे रहते हुए। मेन्यू हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, लगा चुके हैं। वापस आते हैं साइट आइडेंटिटी, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, वापस आ जाते हैं। हाँ, साइट आइडेंटिटी के अंदर अगर आप साइट आइकन कोई लगाना चाहते हैं
तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आप अपने मीडिया में से लेट से कि ये हमारा आइकन है या ये वाला आइकन हमने सेलेक्ट कर लिया जो इसके साथ इंपोर्ट हुआ है, इसको सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से ब्लू बटन से सिलेक्ट किया और क्रॉप इमेज, ये साथ बता रहा है कि ये कहाँ पे नजर आएगा। हम इसको क्रॉप इमेज करते हैं। वो कह रहा है जी icon1.sg देयर हैज बीन एन एरर क्रॉपिंग योर इमेज। हम कहते हैं जी नो प्रॉब्लम, इसको यहाँ से बंद कर देते हैं और इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करके देखते हैं, हो सकता है हमारा यहाँ पे आ गया हो। अगर तो ये साथ आइकन आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे कमर्शियली फ्री आइकन्स। फॉर एग्जाम्पल आपने ये लिखा कमर्शियली फ्री आइकन्स और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और कोई एक आइकन सिर्फ डेमो पर्पस के लिए कि हम उसको यूज कर सकें अपनी वेबसाइट के अंदर, आप उसको डाउनलोड करेंगे। एक डेमो कोई एक आइकन जो है वो फॉर एग्जांपल हम इसी को डाउनलोड कर लेते हैं, ये वाला जो है, इसको हमने क्लिक किया, कमर्शियल प्रीमियम आइकन है, ये हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें कॉपीराइट का इशू आ सकता है। तो हम जाते हैं अपनी फेवरेट वेबसाइट पे, पिक्साबे पे जाएंगे या पेक्सल पे या अनस्प्लैश पे और यहाँ पे लिखते हैं आइकन, सिर्फ आइकन का लफ्ज़ लिखे, हमने सर्च किया, बहुत सारे आइकन्स जो है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल इसी को लेते हैं जी, ये फुटबॉल है, इसको हमने ले लिया, फ्री डाउनलोड आपने करना है और 640 है, बहुत बड़ा, लेकिन चले फॉर एग्जांपल इसको हमने डाउनलोड कर लिया अपने पास फुटबॉल का। अब आपको पता होना चाहिए कि आप इसको कहाँ पे डाउनलोड कर रहे हैं, तो शो इन फोल्डर और ये मेरे पास आ गया है डाउनलोड्स के फोल्डर में। तो हम यहाँ पे जाएंगे वापस, साइट आइडेंटिटी, सेलेक्ट साइट आइकन और जहाँ आपने डाउनलोड किया है उसको अगर आप लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे ला के आप छोड़ेंगे इसी जगह पे भी, तो ड्रॉप फाइल्स टू अपलोड, तो ये आपके पास आइकन जो है वो अपलोड हो जाएगा। इसको हम सिलेक्ट करेंगे। अब अगर आप इसको क्रॉप करेंगे तो ये इस तरह छोटा हो जाएगा, लेकिन हम कहते हैं इसी तरह ही रहने दें। क्रॉप इमेज किया, अब आपने देखा यहाँ पे आपको नजर आना शुरू हो गया। साथ ही मैं जब पब्लिश करूंगा तो ये फुटबॉल यहाँ पे नजर आना चाहिए। आपने पब्लिश कर दिया, इसको हम एक दफा करते हैं रिफ्रेश और उसके बाद फ्रंट एंड पे जाएंगे अपनी वेबसाइट पे और इसको करेंगे एक दफा रिफ्रेश और आपने देखा ये ऊपर यहाँ पे नजर आ रहा है अबाउट मी, यानी ये फुटबॉल पड़ा हुआ है, इसको कहते हैं साइट आइकन। तो आप अपनी मर्जी का कोई आइकन जो है वो डिजाइन कर सकते हैं, लोगों के हवाले से आप कर सकते हैं फ्रीलांस पाकिस्तान का, जैसे ये कोड कैनियन का है, ये थीम फॉरेस्ट के हवाले से है, W नजर आ रहा है। तो ये पहला काम होता है जो क्लाइंट से आप पूछते हैं कि जी आप कोई आइकन जो है वो मुझे दे दें। क्लाइंट समटाइम्स लोगो दे देता है, वो कहता है आप इसमें से खुद आइकन तलाश कर लें। तो शुरू में ये बड़ा प्रॉब्लम होता था ICO के हवाले से, अब तो बहुत आसान हो गया। फिर कलर्स का है, अब आप इस थीम के कलर जो है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हेडर इमेज, बैकग्राउंड इमेज, थीम ऑप्शंस। चूंकि आपने एक रिपोजिटरी से थीम लिया था, ये असल चीज है। अब इसमें लेआउट ऑप्शंस हैं आपके पास, आप राइट साइड बार वाली लेना चाहते हैं या आप डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक करते हैं कि कोई साइड बार नजर ना आए, तो इसको सेलेक्ट कर लें, या आप इनमें से कोई एक सिंगल पोस्ट लेआउट है, पेज लेआउट है, वगैरह वगैरह। तो उसके बाद आपका ब्लॉग टाइटल जो है वो आप क्या देना चाहते हैं, ब्लॉग, या हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं स्पार्टन्स न्यूज, तो आपके ब्लॉग का टाइटल जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे पब्लिश करेंगे तो वो चीजें जो है आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। अब हम जाते हैं वापस, ये जो हमारी होम पेज की सेटिंग्स है इसके ऊपर क्लिक करते हैं। बाकी फ्रंट पेज सेक्शंस आप कौन से देना चाहते हैं, चलें इसको क्लिक कर लिया। फीचर्ड स्लाइडर आप देना चाहते हैं, हम कहते हैं जी एनेबल कर दें। जो ही हमने इसको चेक किया एनेबल, कितनी स्लाइड्स आप देना चाहते हैं, हम कहते हैं जी हमारी तकरीबन 10 स्लाइड्स होंगी। कंटेंट टाइप क्या देना चाहेंगे, पेज शो करना चाहते हैं या पोस्ट, हम कहते हैं जी पोस्ट से आना चाहिए। अच्छा, कौन सी पोस्ट होनी चाहिए, हमारी पोस्ट है स्पार्टन्स आर आसम या वेलकम टू द फ्यूचर, पोस्ट 1 हम कर लेते हैं और यहाँ हम पोस्ट 2 कर लेते हैं और यहाँ हम पोस्ट 3 कर लेते हैं। आपने देखा कि जो ही मैंने सिर्फ स्लाइडर को सिलेक्ट किया और ये 3 पोस्टें मैं कहता हूँ नजर आए, हमने इस पे कंटेंट नहीं दिया था, लेकिन ये स्लाइडर क्रिएट हो गया, पोस्ट 2 एंड आई लाइक इट, वेरी गुड। वापस आते हैं जी, उसके बाद है व्हाई चूज अस, ये होम पेज के सेक्शन है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, एनेबल व्हाई चूज अस सेक्शन, तो ये यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब नंबर ऑफ आइटम्स कितने होने चाहिए, 4। कंटेंट टाइप क्या है, हम कहते हैं जी पोस्ट करते हैं, तो पोस्ट अगर आपने क्रिएट की होगी अपनी इंट्रोडक्शन की तो वो नीचे नजर आ जाएगा। आइकन को देना चाहते हैं तो उसको यहाँ पे आप
दे सकते हैं फाइंड फॉन्ट आसम आइकन्स, उनके शॉर्ट कोड आप देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम कर लेते हैं पोस्ट 1 और सेलेक्ट पोस्ट 2 और यहाँ से हम कर लेते हैं पोस्ट 3। यानी मैं आपको इस थीम का जो है ना वो मास्टरी नहीं करवा रहा, ये आप इजीली खुद देख सकते हैं। इस तरह ये सेक्शंस जो हैं वो बनते चले जाएंगे। स्क्रॉल करके ऊपर आए, वापस आ जाते हैं। आवर डिपार्टमेंट्स, इसको भी एनेबल कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि ये किसी वजह से ये थीम हमने सेलेक्ट किया था। आवर डिपार्टमेंट्स की जगह पे मैं लिखता हूँ स्पार्टन्स डिपार्टमेंट्स। मेरी साइट है, मैं अपनी मर्जी से करना चाहता हूँ, या क्लाइंट मुझे कहता है यहाँ पे ये लिख दें, तो ये आपको नजर आ गया। सेम बाकी प्रोसेस वही होगा। कौन सा पेज यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं, मैं कॉन्टैक्ट का पेज शो करवाना चाहता हूँ, तो वो पेज है यहाँ पे नजर आ जाएगा। यहाँ से यानी डायरेक्ट क्लिक करके बंदा वहां पे जा सकता है। वापस आते हैं जी, एक्सपर्ट टीचर, कोई ऐसा टीचर है जो मेरा एक्सपर्ट है, तो वो दे दिया। आप कितने टीम के मेंबर आप देना चाहते हैं, अगर आपने कहीं पे टीम का पेज बनाया तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करवा सकते हैं। 4 अगर आपने बनाए हुए हैं 4 बंदों की प्रोफाइल के पेज, तो आप प्रोफाइल 1 कर लें, प्रोफाइल 2 यहाँ पे उनके हो सकता है तस्वीरें वगैरह भी नजर आए, क्योंकि अभी हमने इसको ट्राई नहीं किया। वापस आते हैं, कॉल टू एक्शन आप देना चाहते हैं कि आपसे कांटेक्ट कहाँ पे किया जाए, आपने इसको सिलेक्ट कर दिया, वापस आ जाते हैं। और एजुकेशनल न्यूज़ आप करना चाहते हैं, एनेबल ब्लॉग सेक्शन, तो ब्लॉग जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा इस तरीके से। रीड मोर, पोस्ट 1, अगर आपके इमेजेस होंगे तो वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। तो मेरे ख्याल में फ्री थीम्स के हवाले से एजुकेशन की वेबसाइट बनाने के लिए ये काफ़ी है। इसको हमने पब्लिश किया, फ्रंट एंड पे आएंगे और इसको करते हैं हम द विजन ऑफ फारूक पे क्लिक। अब ये आपका होम पेज हो गया इस नए थीम के साथ। तो जब इसके ऊपर आप काम शुरू करेंगे तो फर्दर आप इसके अंदर काफ़ी सारी चेंजेस कर सकते हैं। इसके एडिट पेज पे क्लिक करें, इसको ब्लॉक एडिटर में आप देखेंगे तो इसके अंदर ये आपका जो आपने पहले से बनाया हुआ था वो डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन फ्रंट एंड पे आप देखते हैं व्यू पेज करके तो कुछ और ही नजर आ रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि जो पेज आपने क्रिएट किया था वो वहीं पे मौजूद है, ये आपने किया है कस्टमाइजर के अंदर, तो ये उसी वक्त तक रहेगा जब तक ये थीम आपका एक्टिवेट है। जो ही आपने थीम को डीएक्टिवेट करना है तो ये जो कुछ आपको नजर आ रहा है ये खत्म हो जाएगा। मैं आपको इसका तजुर्बा करवाता हूँ। पहले हम पीछे जा रहे थे, अब हम यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। आप इस थीम को अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं ये कहता हूँ नहीं भाई, मेरा थीम मुझे वापस करें, 2021 एक्टिवेट कर दें। जो ही मैंने इधर से एक्टिवेट किया, यहाँ से आके मैं रिफ्रेश करूँगा, बूम, माई साइट इज बैक। हाँ, समटाइम्स क्या होता है कि आपने कुछ सेटिंग्स छेड़ दी या नए थीम्स ने आपकी सेटिंग आपसे डिस्टर्ब करवा ली, तो फिर ये सिचुएशन बाज़ का ख़राब भी हो जाती है, तो उसको अलग से कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो अगर आपने किसी थीम को नए को लगाना हो, सबसे पहले आप टूल्स पे जाएं, एक्सपोर्ट पे क्लिक करें। मैंने आपको तरीका का सिखाया था, डाउनलोड कर लें एक्सपोर्ट फाइल, ऑल कंटेंट, तो आपका मेन्यू, पेजेस, पोस्ट, ये सारे कुछ मौजूद होंगे। लेकिन अगर आप चाहें कि आप बिल्कुल डेमो पे जाना चाहते हैं, फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हैं, तो इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे। ये वैसे आपको एक टिप दे रहा हूँ, अभी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम किसी वजह से इस वेबसाइट को स्टेप बाय स्टेप बना रहे हैं। यहाँ पे आप जाएंगे ऐड न्यू के ऊपर, और ऐड न्यू पे क्लिक करके आप लिखेंगे वर्डप्रेस डिलीट और एंटर कर देंगे। वर्डप्रेस डिलीट का मतलब ये होगा कि आपकी वेबसाइट, और आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, एक ही दफ़ा आपकी सारी जो है वो डिलीट हो जाएगी। ये बल्क डिलीट है, वर्डप्रेस बल्क डिलीट है, बहुत सारे इस तरीके से हैं। इसी तरीके से अगर आप वर्डप्रेस क्लीन लिखेंगे तो क्लीन के साथ भी कुछ प्लगइन्स जो है वो मिलते हैं जो इसी तरह का काम करते हैं। आपने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है, क्लीन करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। डिलीट का लफ्ज़ लिखने से भी आपके सामने डिलीट डुप्लीकेट पोस्ट, वर्डप्रेस बल्क डिलीट है, डिलीटिंग पेंडिंग कमेंट्स, तो आप इसको इजीली मेंशन कर सकते हैं। और इसको यूज़ करके आप क्या होगा कि आपका पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो फैक्ट्री रीसेट में चली जाएगी। ऑप्टिमाइज डेटाबेस है, चूँकि हमने बहुत सारी रिवीजन्स की होंगी। रिवीजन्स आपको कहाँ पे नज़र आती हैं? जो हमने देखा था, ऑल पेजेस पे गए और आपको लंबी चौड़ी लिस्ट है, आप कहते हैं कि वेलकम पेज है वो मुझे दे दो, तो यहाँ पे भी आपके पास सर्च की यूटिलिटी है। आप एंटर करेंगे तो डायरेक्ट आप अपने पेज पे चले जाएंगे। एडिट पे मैंने क्लिक किया, ये वो पेज था जो हमने क्रिएट किया था। तो यहाँ राइट साइड पे देखें, आपके पास लिखी हुई आ रही है रिवीजन्स ऑफ 55 रिवीजन्स, तो इससे लोड बनता जाएगा। अगर आप इनको क्लीन करना चाहें
तो फिर हम इस तरह के प्लगइन्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, बल्क डिलीट वाले या डेटाबेस को ऑप्टिमाइज़ करने वाले। तो वो क्या करता है, वो रिविजन्स को डिलीट कर देता है। मैं सिंपल यहाँ पे लफ्ज़ लिखता हूँ डिलीट रिविजन्स, तो आप देखेंगे कि डिलीट रिविजन्स के हवाले से आपके पास प्लगइन्स जो है वो आएगा ऑप्टिमाइज डेटाबेस। इसको इंस्टॉल करें और इसको कॉन्फ़िगर करें और बूम, आपकी वेबसाइट जो है वो फ्रेश हो जाएगी। बल्क डिलीट करना है तो इसको कर लें, फिलहाल इसकी करने की ज़रूरत नहीं, चूँकि ये बाद में आपको एक और वर्डप्रेस इंस्टॉल करा के मैं उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। ये जो आप बना रहे हैं ये किसी खास मकसद के तहत मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चल रहा हूँ, तो इसको आप इसी तरीके से रहने दें जैसे हमने प्रैक्टिस की थी। तो आई होप कि इस कंप्लीट गाइड से जो वर्डप्रेस थीम रिपोजिटरी और वर्डप्रेस प्लगइन रिपोजिटरी है मुकम्मल समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या फेसबुक में वर्डप्रेस स्पार्टन 300 ग्रुप में आप आएँ, पोस्ट क्रिएट करें, वहाँ ज़बरदस्त वाइब्रेंट कम्युनिटी बन रही है, स्पार्टन सीनियर मौजूद होते हैं। कमेंट में आपको बताएंगे इंतहाई रिस्पेक्टफुली, वहाँ पे बड़ी सख्ती से इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, तमाम एडमिन्स फॉलो करते हैं नौजवान, कि कोई ऐसा कमेंट जिससे किसी की तौहीन हो, तहकीर हो, अगर आपकी नज़र से गुजरता है तो फौरी तौर पर उसके ऊपर क्लिक करें, एडमिन्स को रिपोर्ट कर दें। और बड़े अच्छे वो पैशनेट नौजवान हैं, मैं उनको हमेशा शाबाश देता हूँ। एक अच्छी कम्युनिटी का मतलब होता है कि आप एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं, आप लेग पोलिंग नहीं करते, आप नफरतें नहीं बांटते, आप मोहब्बतें बांटते हैं। तो यही स्पार्टन जो है ना, इनका फिलॉसफी हमारी यही है कि एक ऐसी दुनिया हम बनाने में कामयाब हों जहां हमें डर ना लगे एक दूसरे से, यानी हम एक दूसरे को अगर फ़ायदा ना पहुंचा सके तो कम से कम नुकसान भी ना हो। क्योंकि कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं दरमियान में जो बहुत चंद हैं, और अगर सारे मिलके एडमिन्स ये कोशिश करें तो ऐसे लोगों को दीवार के साथ लगाया जा सकता है। अमूमन एक ही बंदा होगा लेकिन 50-60 फेक प्रोफाइल्स के साथ वो मुख्तलिफ ग्रुप्स में जाके खामखा एक ऐसा काम करेगा जिसका कोई फ़ायदा नहीं। फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे अपना चैनल है नहीं, लेकिन दूसरे के चैनल में जाके नाक घुसेड़नी है कि भाई ये करो चाहिए और आपको ये करना चाहिए। भाई आप इतने समझदार हो, चैनल बनाओ और वो गैप फिल कर लो जो किसी बंदे से नहीं हो रहा। हो सकता है मेरी तरह का कोई नालायक आदमी हो, पूरा सा हो, उसका इतना फैम ना हो, आपके पास ज़्यादा अच्छे गैजेट्स हो, तो आप अपना चैनल बना लें। चैनल भी नहीं बनाना तो वो शायर ने क्या कहा था, अपनी महरूमी के एहसास से शर्मिंदा है, खुद नहीं रखते तो औरों के बुझाते हैं चिराग। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।